नमस्कार दोस्तों, एक शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। रिटेल इन्वेस्टर को लॉस इसलिए होता है कि वो बिना योजना के पैसा लगा। जब वो देखता है कि कोई स्टॉक भाग, बिना जाने कि वो स्टॉक की पृष्ठभूमि क्या है, वो हेल्दी ग्रोथ है या नहीं, या फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बढ़िया है कि नहीं, देखा कि ये 5-10% बढ़ गया, अब और बढ़ेगा करके वहां पर एंट्री लेते से कई बार होता है कि वो स्टॉक गिरने लगता है। वो सोचता है कि अब बढ़ेगा तब बढ़ेगा और उसमें लॉस होता चला जाता है। कई बार तो 30-40-50% इन्वेस्ट मनी का हिस्सा निकल जाता है, फिर वो काट के दूसरा पकड़ता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके एक समय बाद उसकी जो है पूरी पूंजी से बचने का एक उपाय ये है कि आप पहले पूरा अध्ययन, पूरा रिसर्च करें, पूरी जानकारी जुटाएं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट निश्चित करें। स्टॉक को ट्रैक जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं उसको ट्रैक करें, उसका हिस्ट्री देखें, उसका 10 दिन का मूविंग एवरेज देखें, 20 दिन का मूविंग एवरेज देखें, 50 दिन का मूविंग एवरेज देखें, 100 डीएमए देखें, 100 डीएमए देखें, 200 डीएमए देखें। वो ऊपर चल रहा है डीएमए के कि नीचे चल रहा है, ये एंट्री की पोजीशन है। अगर कोई स्टॉक लगातार गिर रहा है तो उसमें ये सोच के मत खरीदिए कि वो सस्ता मिल जाएगा, सस्ता मिल रहा है, बल्कि वो गिरती हुई पोजीशन में वो और गिर सकता है। इसलिए गिरे हुए स्टॉक में अचानक से नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपको पूरी कंफर्म जानकारी ना हो। कई मेथड हैं दोस्तों एंट्री और एग्जिट की। इन्वेस्टर के लिए तो बहुत सरल है, अगर वो अच्छे से अध्ययन कर लेता है और कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो उसमें वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में, और फिर वो इंतजार करते रहता है कि जब तक मेरा स्टॉक 20% 30% नहीं बढ़ जाता मैं एग्जिट। लेकिन एक डे ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा की है कि वो कहाँ पर एंट्री, जहां से उसको मूल वृद्धि में, ये बड़ा समझ के एंट्री पॉइंट सुनिश्चित। तो इसके लिए आपको टेक्निकल कुछ चीजें समझनी पड़े। स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर उसमें पुल बैक आने की संभावना है, कहाँ रेजिस्टेंस आने की संभावना है, इसकी निर्धारित मेथड्स, उन मेथड्स को आपको अध्ययन कर। तो ये टेक्निकल चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। अचानक से अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है और वो बढ़ता जा तो डेफिनेटली उसमें अच्छा पुल या बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो गिर रहा है बड़े वॉल्यूम के साथ, तो वहां बिल्कुल दूर है, उनसे पैटर्न बना रहा है। वो एक इंट्राडे ट्रेडिंग में एक निरंतरता पैटर्न होता है, तो ये चीजें आपको थोड़ी समझना पड़ेंगी। पैटर्न होता है, ध्वज और पताका, वो आपको समझना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको कल में मिल जाएंगी। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जिट पॉइंट। यदि आप एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट को कैलकुलेट करने में सक्सेस हो जाते हैं, आप इसमें काफी हद तक जो सक्सेस हो सकते हैं। फिर लिमिट ऑर्डर्स आपको जरूर रखना चाहिए कि आपको जो है, जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं उसमें एक 5% 10% जो भी आपको लगता है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाइए अगर ट्रेड कि उससे नीचे आपको हानि। और यदि आपका खरीदने के बाद ऊपर चला गया तो भी आप एक तय कर लीजिए कि एक निश्चित 20% 10% 15% पर आप एग्जिट करेंगे। आपको एग्जिट करना ही हो, क्योंकि यदि आप एग्जिट नहीं करते हो फिर वही जाता है तो फिर आपका सौदा, ये जो इंतजार है। एक लिमिट ऑर्डर सेट करना एक अच्छा विचार है कि आप जो है मुनाफा डे टू डे आपको वॉच करना। स्टॉप लॉस एक बहुत बढ़िया विधि है, वो उसको अपनाना बहुत जरूरी है। वो आप किसी भी तय कर सकते। स्टॉक अगर बड़ा है तो छोटा स्टॉप लगाइए, छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक बहुत छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा लगा सकते, ये आपको निर्भर करता है। और कीमत जैसे जैसे बढ़ते जाती है स्टॉप लॉस, जितना ज्यादा आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं उतना ज्यादा प्रॉफिट निकालने, क्योंकि जब आप लॉस की तरफ जाते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस आप लेते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पर्टिकुलर लिमिट लगा के रख देना है। वो बिकेगा तो मार्केट प्राइस में बिके। दोस्तों आज बहुत बढ़िया स्टॉक है, उसका नाम मार्केट में ट्रेड हुआ है, बीएससी अकेले में है ये। इसका नाम है डी डेओ प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड। इस स्टॉक में मुझे बहुत संभावनाएं नजर आती हैं। इसके सेक्टर प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बहुत यूज होता है, चाहे वो केबल बनाने में हो, सीवीसी पाइप बनाने में हो, सीपीवी पाइप बनाने में, अनेक चीजों में। ये कंपनी मुख्य रूप से पिलर कंपाउंड्स बनाती है, कलर मास्टर वेज बनाती है, और 60C केवी XLP केबल बनाती है, XLP केबल बनाती है। इंजीनियरिंग प्लास्टिक में काम कर रही है। पीवीसी कंपाउंड Q3 में अगर हाइलाइट्स की बात करें तो बहुत शानदार इसकी इनकम है, 655 करोड़ की, 92 करोड़ का ग्रास प्रॉफिट है। ईवीडा प्रॉफिट 23 करोड़। 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसके, 2,39,000 मेट्रिक टन पर एनम इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है पॉलीमर कंपाउंड।
और ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है इंजीनियरिंग प्लास्टिक कंपाउंड के क्षेत्र में, वाइट गुड्स के क्षेत्र में, ऑटोमेटिव के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के क्षेत्र। वर्तमान पोर्टफोलियो में इसका ई कंपाउंड्स, पीवीसी कंपाउंड, बिल्ड कंपाउंड्स, मास्टर बैचेस, फुट बियर कंपाउंड्स, पाइप ऑक्साइड कंपाउंड्स, ये इसका पोर्टफोलियो। इनके पास बहुत बढ़िया लोकल में इंडिया में शानदार कस्टमर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इनका कस्टमर हैं। इनोलेक्स केबल, हैवल, पावर इंडस्ट्री, यूनिवर्सल केबल, गोल्ड मेडल, लियोन, और विदेश में भी एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर इनके पास मौजूद हैं। सेवरल काबलो। दोस्तों ये के कल्पना इंडस्ट्री पहले हुआ करती थी, उसका डीमर्जर हो गया 1:1 के रेशो में। के कल्पना इंडस्ट्री जो है वो बन गई रीप्रोसेसिंग का काम संभालने लगी, और देव प्लास्टिक को उन्होंने कंपाउंडिंग। ये दो अलग अलग कंपनी। देव प्लास्टिक नए रूप से नई लिस्टिंग हुई है देव प्लास्टिक। वैसे कंपनी की शुरुआत 1985 में हो गई, काफी पुरानी कंपनी है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इनने, चाहे वो BSNL हो, पावर ग्रिड हो। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां तक नेट इनकम की बात करें तो वो 655 करोड़ है Q3 की, जो Q2 में 645, तिमाही में 506 करोड़, 0.55% Q2Q और 30% के आसपास जो है ईयर टू ईयर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 32 करोड़, तो Q2 में 25 करोड़। इस प्रकार क्वार्टर टू क्वार्टर 28% की वृद्धि, ईयर टू ईयर 132%। नेट प्रॉफिट में 22% की वृद्धि Q2Q, ईयर टू ईयर 114%। EPS में 22% की वृद्धि और 114% की वृद्धि ईयर टू ईयर। मार्केट का कैप 852 करोड़ का है, करंट प्राइस 90 रुपीज, स्टॉक का P 12 के आसपास है, बुक वैल्यू 45 का है। देती है कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45 के आसपास है, बहुत शानदार। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, 28, वैल्यू 1 रुपए का है। 383 करोड़ के रिजर्व सरप्लस है। लॉन्ग टर्म बारोइंग कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म बारोइंग 129 करोड़ है। कंटीजेंटी लायबिलिटी 0 है, कैश इक्विवेलेंट 6 करोड़ के आस। 2 जुलाई 2022 की लिस्टिंग है, लगभग 8-9 महीने व्यतीत हुए। इस पर आपको नजर रखना चाहिए। इसका बहुत शानदार से लेकर अब तक ट्रैक रिकॉर्ड है। 137% रिटर्न है, 6 माह का 92%, 1 साल का 118% का रिटर्न है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। सबसे अच्छी बात है कि अभी भी प्रमोटर ने 74.84% हिस्सा अपने पास रखा है, 25.15% पब्लिक को दिया है, 0.01% अदर्स को है, और अपने पेयर्स में ये कंपनी सबसे कम मूल्य पर उपलब्ध। अपोलो पाइप, नाहर पॉली, PPL, कैप्टन पाइप, समानांतर अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो ये मात्र 90 रुपीज में। इसलिए स्टॉक यहाँ से डबल होने की पूरी क्षमता और मादा रखता है, इसलिए इस पे आपको नजर रखना चाहिए। धन्यवाद।